हेलो एवरीवन। आज हम अटेंडेंस को सबमिट करना सीखते हैं। जैसे कि आपको कोई भी पेमेंट करते हैं या कुछ लॉगिन करते हैं तो एक ओटीपी के मदद से ही आप लॉगिन कर पाते हैं। कई बार जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं तो एक जब ओटीपी आता है उसके बाद ही वो पेमेंट सक्सेसफुली हो पाती है। तो आज हम भी कुछ इसी तरीके से कुछ देखते हैं कि अगर हमें कोई जो हमने यूज़र्स हैं जो हमने डाटा में स्टूडेंट्स हैं या ट्रेनीज़ हैं, अगर उन्हें ऑनलाइन हम अटेंडेंस लेते हैं तो वही ट्रेनीज उस अटेंडेंस को अटेम्प्ट करेंगे जिनके पास वो कोड जा पाएगा, जिन्हें हम कोड वो प्रोवाइड करेंगे जो उस टाइम ऑनलाइन रहेंगे। तो उसी की तरीके से हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हम कैसे करते हैं। मैंने पहले से ही कोडिंग सारी लिखी हुई है, जिसकी वजह से ये जो हमारा सेक्शन है, जो वीडियो है, वो ज़्यादा लंबी ना हो। इस वजह को हम ध्यान रखते हुए मैंने ये कोडिंग पहले से लिखी हुई है। तो सबसे पहले एक हम फाइल बनाएंगे। सबमिट अटेंडेंस के नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ, सबमिट अटेंडेंस डॉट पी। ये फाइल स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहले हम पीएचपी का कोड एक्टिवेट करते हैं। पीएचपी का कोड लगाया, सेक्शन स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ें दिखानी है कि सेक्शंस में आती हैं। सेक्शन को स्टार्ट एंड डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कभी भी और कहीं भी। तो इफ इंसर्ट के साथ लगाएंगे डॉलर अंडरस्कोर सेक्शन यूजर। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली पहली वीडियो में भी बताया है, ये यूजर कहाँ से आ रहा है। ये यूजर मैं लॉगिन पेज से ले रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ अंडरस्कोर सेक्शन यूजर ले रखा है, इक्वल टू यूजर नेम आ रहा है, जो कि हमारा जो हमने इसमें अपने ये रहा यूजर नेम, जहाँ के हमने एरे एसोसिएट की मदद से यहाँ अपना नेम लेकर आ रखे हैं। तो ये ही हम सेक्शन यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सबमिट उसमें। तो सेक्शन यूजर उसके लिए है। तो यहाँ आ गया ये हमारा स्टाइल करना, हेडिंग दे रहे हैं, उससे सेंटर में लेकर आ रहे हैं वेलकम को, फिर यहाँ यूजर का नाम लिखवाते हैं। तो ये हमने फिर से रीडायरेक्ट कर दिए हैं फाइल को। लोकेशन देखिए कि अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लॉगिन करें, उसके बाद ही आप सबमिट करेंगे। इसलिए ये हमने यहाँ हेडर लगा रखा है कि आप अगर कल कभी भी ये सबमिट का खोलते हैं तो सबसे पहले आप लॉगिन करें, उसके बाद ही आप अपनी अटेंडेंस लगा सकेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद हमारे ये HTML है, HTML की कुछ कोडिंग है। ये आपको टेबल बनाना हमने पहले ही सिखा दिया था। तो टेबल में फिर भी एक बार देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया है। फॉर्म टैग लिया है, एक्शन, वेरीफाई अंडरस्कोर अटेंडेंस डॉट एच पी, PHP मेथड, पोस्ट। पोस्ट मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी वैल्यूज को उस वेरीफाई अटेंडेंस PHP में भेजने के लिए। तो टेबल में हमने बनाया है योर नेम, योर रोल नंबर, सीक्रेट कोड एंड सबमिट अटेंडेंस। उसके बाद ये देखिए इनके बटन्स बना रखे हैं। जैसे योर नेम का टाइप दे रखा है टेक्स्ट, नेम दे रखा है नेम। वैल्यू में मैंने PHP सेक्शन ले रखा है जिसकी मदद से हमें टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी ट्रेनीज हमारी वेब में इसमें लॉगिन करेगा उसका नेम ऑटोमेटिक सेक्शन के थ्रू आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए अंडरस्कोर यूजर आ चुका है। सेम एज रोल नंबर का है कि मैंने यहाँ PHP की कोडिंग एक्टिवेट करी, इको करवाई प्रिंट के लिए, डॉलर सेक्शन रोल लिया है। तो जैसे ये आया था लॉगिन के पेज के थ्रू, यहाँ देखिए डॉलर सेक्शन रोल आ गया है क्योंकि ये रोल की वैल्यू यहाँ इसमें स्टोर करवा रहे हैं हम, रोल नंबर की वैल्यू। तो हमने यहाँ करा। ये रीड ओनली से मतलब है कि आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें एडिट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कि लॉगिन करके कोई दूसरे बच्चे की अटेंडेंस नहीं लगा दे। सीक्रेट कोड लिखा है, टाइप इनटू नेम कोड, कि कोड के उसमें हम इसको भेजेंगे। सबमिट अटेंडेंस में बटन बना दिया सबमिट का, तो ये नेम उसमें सबमिट दे दिया है। तो यहाँ मैंने लिंक दे रखे हैं, हाइपर लिंक, कि इंडेक्स में जाने के लिए, मतलब मेन पेज में जाने के लिए और लॉग आउट करने के लिए। तो ये हमारी एक छोटी सी कोडिंग है जो सबमिट अटेंडेंस को करवाएगी। ये एक HTML का तरीके से फॉर्म है। तो अब चलिए देखते हैं ये PHP में कैसे काम करती है। तो ये है PHP की कोडिंग। तो वेरीफाई कर रहे हैं, पोस्ट मेथड के थ्रू लेकर आ रहे थे। सबमिट बटन का नाम दे रखा था सबमिट। इन सेट का मतलब है कि हमने उन जितने भी हमारी फील्ड थी वो सारी फील्ड है या नहीं है।
तो अगर फील्ड है तो ये काम करेगा, अगर नहीं है तो ये हमें एरर दिखा देगा, जो हम एल्स के बाद हम जो कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ सबमिट आ गया। अब देखिए रोल मैंने वेरिएबल लिए हैं डॉलर रोल, डॉलर नेम्स, डॉलर कोड। ये पोस्ट मेथड के थ्रू लगाया। ये आपको पहले भी मैंने बता रखा है पोस्ट मेथड, तो वहीं से इस तरीके से नेम ले लिए हैं। क्वेरी चेक, अब क्वेरी कहाँ से करनी है, सिलेक्ट करो कहाँ से, फ्रॉम कोड। कोड की एक टेबल बना रखी है, उसमें से सिलेक्ट करना है। फिलहाल अभी मैं टेबल आपको दिखाऊंगा बना के कोड की भी। इंक्लूड मैंने पहले अपने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, ये कनेक्टेड पीएचपी हमारी फाइल से इंक्लूड किया है। फिर इसे हमने क्वेरी करवाई है, तो पहले इंक्लूड वाली आएगा डॉलर कौन और फिर क्वेरी चेक, यहाँ से ही चेक करते हैं हम। उसके बाद आता है ये वैल्यू रिजल्ट में वो हो गई है, तो फिर वही एरे एसोसिएट की मदद से हम करते हैं जो कोड की वैल्यू है उसे फेच करने के लिए, कि भाई जो हमने वहाँ कोड दे रखा है कि वो कोड की वैल्यू हमारे पास इधर आके सेव हो जाए सीक्रेट कोड के उस डॉलर वेरिएबल में। तो फिर इफ कंडीशन लगाते हैं डॉलर कोड। जो ये डॉलर कोड है ये हमारी वैल्यू जो हमने टाइप करी है उसके इक्वल होएगा सीक्रेट कोड के, जो हमने एक क्रिएट करेंगे कोड को उसके बराबर होना चाहिए। तो इको से हमने प्रिंट करवाया कोड मैच, बी आर टैग से नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। ये इस इको को हटा देते हैं, हमें यहाँ क्वेरी को नहीं करवाना है। ये है सबमिट क्वेरी, आपको इंसर्ट डाटा करना मैंने सिखाया था, ये वही क्वेरी है, इसी तरीके से हम डाटा इंसर्ट करते हैं। ये आता है रिजल्ट, फिर वही सेम थिंग, फिर इफ लगाते हैं हम इस रिजल्ट को, क्योंकि हमें बताना है कि अगर हमारा जो डाटा है वो पास होता है तो क्या लिखा आएगा, योर अटेंडेंस सबमिट सक्सेसफुली। और एल्स में नॉट सबमिट, नॉट सबमिट का वैसे तो कोई ऑप्शन बनता नहीं है, अगर यहाँ तक रन हो रहा है डाटा जा रहा है तो डाटा सक्सेसफुली तो होएगा ही सबमिट। तो चलिए इस फाइल को भी सेव करते हैं। इसके बाद एक फाइल और क्रिएट करते हैं हम, क्रिएट कोड की। अब ये क्रिएट कोड की फाइल है, फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, HTML के थ्रू करेंगे हम कोड, कोड क्रिएट। ये देखिए HTML की बॉडी आप सभी को पता है, दोबारा से वही है, इनपुट दे दिया है एक कोड के लिए, टेक्स्ट बनाने के लिए, फिर सबमिट बटन आ गया है। तो वही चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं, आप इस कोडिंग को रन करके देख लीजिएगा। ये फॉर्म लगा दिया एक्शन, क्योंकि इसी पेज पे भेजना है इसलिए हमने इसमें और कोई नाम नहीं दिया। कौन से पोस्ट गेट या पोस्ट के थ्रू कर रहे हैं, पोस्ट के थ्रू कर रहे हैं। इनपुट है टेक्स्ट, नेम है कोड है, फिर यहाँ आ गया इनपुट है सबमिट, नेम है क्रिएट, वैल्यू क्रिएट कोड। यहाँ हमने फिर होम का भी लिंक दिया है। तो अब हम इसी की मदद से ये देखिए इंसर्ट लिया क्रिएट का, फिर पोस्ट डॉलर कोड में वैल्यू वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं हम। तो यहाँ डॉलर कोड आ गया, जो भी हम वहाँ टाइप करेंगे वो शो होने के लिए। फिर इको करवा दिया टुडेज कोड डॉट डॉलर कोड, वेरिएबल को यहाँ लिख दिया है हमने। ये देखिए क्वेरी, इस क्वेरी को समझिए, ये क्वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेरी जैसे हम इंसर्ट करवाते हैं तो इंसर्ट इनटू के उससे करते हैं MySQL में। तो अगर आपको कोई भी चीज अपडेट करनी है या चेंज करनी है, जो आपने लिखे रखी है उसे अपडेट करके चेंज करनी है, तो ये इस क्वेरी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेरी का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखिए, जैसे कि अपडेट, फिर आएगा टेबल नेम कोड, फिर सेट, कि जिस चीज को चेंज करना है उस चीज का नाम, कि मैं दोनों में ही कोड रख रहा हूं। चलिए आपको कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हम सीक्रेट कोड को कॉपी, सीक्रेट कोड अपने टेबल का नाम कर लेंगे। तो ये कोड की वैल्यू यहाँ सीक्रेट कोड कर लेते हैं, टेबल नेम हो गया सीक्रेट कोड। और इसके अंदर अगर हमारे ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गया डाटाबेस, ये आ गया टेबल नेम, उसमें जो कॉलम बनी हुई है वो है कॉलम। तो यहाँ आ गया कोड, ये वैल्यू स्टोर होएगी वहाँ, चेंज होएगी वहाँ, अपडेट होएगी। वही दूसरी फाइल से हमने कनेक्ट करवाया, फिर क्वेरी चलाई तो ये कनेक्शन हो गया। तो चलिए अब इसे करते हैं हम सेव। अब हम आपको डाटाबेस में लेके चलते हैं। ये हमारा डाटाबेस है,
तो चलिए हम अपनी रिकॉर्ड फाइल खोल लें। रिकॉर्ड फाइल में आप देख रहे हैं मैंने अटेंडेंस डेटा की एक फाइल पहले से बना रखी है, जिसमें मैं नेम ले रहा हूँ, रोल नंबर, डेट, स्टेटस एंड कोड ले रहा हूँ। जिसमें डेट मैंने करंट स्टैम्प पे ले रखी है, जो आज की डेट है वो सारी डेट इस पे आएंगी। बाकी सब की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे। और स्टेटस में मैंने पहली से पी वहां दे रखा है, प्रेजेंट। जितने भी बच्चे प्रेजेंट लगाते हैं यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पी आएगा। बाकी हमने यहाँ वेरिएबल के थ्रू हम अपनी वैल्यूज को इंपोर्ट करवाते हैं। तो चलिए एक नई टेबल बना लेते हैं। यहाँ देखिए न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपनी टेबल का नेम दे पाएंगे। तो टेबल का नेम क्या आएगा हमारा? टेबल का नेम था हमारा सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड टेबल का नेम हो गया है हमारा। और हमने वैल्यू क्या लिखी थी? कोड। ये हमारे कोड हो गई, ये इंटीजर में ही रहेगी। चलिए इसे सेव कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी एक सीक्रेट कोड के नाम से टेबल क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर कोड एक वेरिएबल है। चलिए इसमें आपको मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे वैल्यू कर दी मैंने 1 2 3 एंड इसे करते हैं गो। तो ये लीजिए हमारी ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है। मैं आपको ब्राउज करके दिखाता हूँ। ये देखिए कोड में वैल्यू आ रही है 1 2 3। अगर अब हम अपने फंक्शंस को रन करते हैं तो अब आपका यहाँ अटेंडेंस डेटा में वो डाटा भी आ जाएगा जो हम लेंगे। और ये देखिए क्लास में हमारे पास पहले से कुछ डाटा है, ये ईमेल आईडीज हैं और ये इनके पासवर्ड हैं। हम ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करेंगे और अपने डाटा को सबमिट करवाएंगे। जो हमारी अटेंडेंस है उन बच्चों के नेम लेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं अटेंडेंस पे। ये हमारा होम पेज है क्लास रिकॉर्ड का। तो हमें सबमिट करनी है अटेंडेंस। सबमिट अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं, ईमेल आईडी को टाइप करते हैं एंड पासवर्ड को हम टाइप करते हैं और ये करते हैं लॉगिन। ये देखिए हमने करा बेशक सबमिट पे है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास क्या इंडेक्स खुलकर आ रहा है ये। पर लेकिन जैसे ही हम यहाँ गो टू होम करेंगे उसके बाद अगर अटेंडेंस सबमिट अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए सबमिट अटेंडेंस का फॉर्म भरा आया। जैसे कि मैंने कहा था कि नेम पे हमारा पहले से लिखा आएगा, लेकिन हम इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि खाली ये रीड कर सकते हैं हम। तो रोल नंबर ये आ गए हैं सेम। अब यहाँ सीक्रेट कोड लिखना है, तो सीक्रेट कोड हमें क्रिएट भी तो करना होएगा। तो चलिए होम पे चलते हैं। ये देखिए कोड क्रिएट। तो कोड क्रिएट पे क्लिक करते हैं, कोड डाल देते हैं। ये लीजिए कोड हमने डाला और ये देखो हमने किया क्रिएट। तो जैसे मैंने बताया था देखिए ये आ गया टुडे कोड इज 6117। तो अब गो टू होम चलते हैं, दोबारा से अटेंडेंस सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम अपना कोड को टाइप करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो यह हमारा सबमिट हो गया है। तो चलिए देखते हैं सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। और सबमिट नहीं हुआ। सबमिट तो होना चाहिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। एक जो हम लॉगिन कर रहे हैं ये चेक लिस्ट को कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है वो देखते हैं। अब आप हमारे लॉगिन पेज पे देखिए। लॉगिन पेज पे हमने लोकेशन में क्या दे रखा है, लिस्ट चेक की हमने पीएचपी फाइल को रीडायरेक्ट कर रखी है। तो हम लॉगिन पेज को हम इससे ना करके इंडेक्स कर देते हैं कि जैसे ही हमारे लॉगिन होएगा इंडेक्स पेज हमारा खुल जाएगा। इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से इसे हम सेव करते हैं। और साथ में क्या करते हैं हम, ये सेक्शन ले लेते हैं जिससे हमारा लॉगिन पेज सबसे पहले खुलकर आएगा अगर हम अपने क्लास का रिकॉर्ड को करते हैं तो चलिए मैं आपको इंडेक्स के इस पेज पे लगा देता हूँ। यहाँ ये लीजिए, इसे करते हैं हम सेव। ये हमने सेव कर दिया है। अगर अब हम अपने क्लास का रिकॉर्ड खोलते हैं तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये अटेंडेंस सबमिट क्यों नहीं हुए थे, उसका कारण देख लेते हैं। वेरीफाई अटेंडेंस पे
अटेंडेंस में ये सबमिट जा रहा है, कोड हम मैच करवा रहे हैं। ओके। सिलेक्ट फ्रॉम कोड। कोड कोई टेबल नहीं है, टेबल है हमारी सीक्रेट कोड। सीक्रेट, एस सी सी सीक्रेट कोड। हमारी टेबल का नाम सीक्रेट कोड है, इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने यहाँ कोड कर रखा था। तो हमारी टेबल का नाम सीक्रेट कोड है जो हमने बनाया है डाटाबेस में। तो टेबल का नाम हो गया है, इसे सेव कर दिया है। चलिए अब मैं आपको अपनी वैल्यूज दिखाते हैं। जैसे ये हमारा लॉगिन पेज है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट अगर मैं क्लास रिकॉर्ड को भी ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मेरा लॉगिन पेज आएगा। क्यों आ रहा है लॉगिन पेज? क्योंकि ये देखिए हमारा, आपको पता है इंडेक्स फाइल को सबसे पहले रन करता है, तो इसमें ही मैंने सबसे पहले लॉगिन पेज के लिए रीडायरेक्ट कर रखा है। हेडर जो हमने इस्तेमाल किया है ये रीडायरेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लॉगिन पेज को सबसे पहले ओपन करेगा, उसके बाद ही आपकी फाइलों को ओपन करेगा। तो चलिए इसमें हम ईमेल आईडी डालते हैं, लॉगिन करते हैं अपनी आईडी और पासवर्ड की मदद से। तो ये किया हमने लॉगिन। तो देखिए हमारे सेक्शन में ही लिखा था यूजर नेम को लेना, तो मेरा नाम आ गया है नितिन त्यागी। अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी है, चेक लिस्ट भी है, सबमिट भी है और क्रिएट कोड भी है। अब क्रिएट कोड कर लेते हैं हम। ये लीजिए हम मैंने क्रिएट कर दिया कोड। तो अब चलते हैं हम अपने होम पे, सबमिट करते हैं अटेंडेंस। तो ये कोड हमें टीचर के थ्रू बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस कोड को मैं यहीं रख दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मैंने किया अपना कोड सबमिट। तो ये लीजिए हमने किया अपने सबमिट बटन पे क्लिक, तो ये देखिए यहाँ लिखा रहा है कोड मैच। हमारा कोड मैच हो गया जो डाटाबेस में पहुंच गया था, और योर अटेंडेंस सबमिट सक्सेसफुली। तो चलिए चेक करते हैं हम अपने डाटाबेस में कि अटेंडेंस गई है कि नहीं गई। ये लीजिए अटेंडेंस डाटा को हमने चेक किया, तो ये देखिए नितिन त्यागी 43 मेरा रोल नंबर है। आज की डेट 18/5/2015, 18/5/2021 में सबमिट हुई है, प्रेजेंट हूँ, और ये मेरा कोड मैच कर गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से अटेंडेंस। अगर मैं कोड, ये देखिए सीक्रेट कोड, क्योंकि मैंने बताया था आपको अपडेट क्वेरी लग रही है, तो यहाँ देखिए मैंने 1 2 3 लिखा था, लेकिन अब ये कोड अपडेट हो चुका है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे किसी ट्रेनीज की लॉगिन करते हैं आईडी। तो ये लीजिए हमने की लॉगिन आईडी, लॉगिन करते हैं इसे सबमिट, लेकिन अब के कोड हम गलत डालते हैं। ये लीजिए हमने कर दिया गलत कोड और इसे करा सबमिट। ये देखिए आ गया एरर इनकरेक्ट कोड, क्योंकि ये हमारा कोड ही गलत है इसलिए हमारा इनकरेक्ट आया है। तो अगर हम इसमें एकदम करेक्ट कोड भरते हैं, क्योंकि मैच नहीं किया था, हमने कहा था ना, ये देखिए वेरीफाई में हम आपको दिखाते हैं कहाँ, ये देखिए कोड की वैल्यू जो हमने टाइप करी है वो सीक्रेट कोड के दौरान मैच करनी चाहिए, जो इस वेरिएबल में डॉलर सीक्रेट कोड में स्टोर हो रही है एरे की मदद से। वो वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी आगे का कोड रन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारे, हमने कोड डाला सेम और ये किया सबमिट। तो ये देखिए कोड मैच, योर अटेंडेंस सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, ये कोड सेम है हमारा। अटेंडेंस वाले शीट को देख लेते हैं। ये देखिए मेरी दूसरी भी अटेंडेंस लग गई है। चलिए अब क्या, मैं कोड को चेंज कर देता हूं और उसके बाद अटेंडेंस आपको सबमिट करके दिखाता हूं। ओके, लॉग आउट। चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, आपके राज की कर लेते हैं, राज लॉगिन। देखिए राजेश के नाम से लॉगिन हो गई है। क्रिएट करते हैं कोड, आपके कोड डालते हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा आपके कोड है ये। तो चलिए आपके इस कोड को हम अटेंडेंस सबमिट करवाते हैं अपनी। अगर मैं इसमें देखिए दोबारा से गलत कोड डाल रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इनकरेक्ट कोड आ गया है दोबारा से, क्योंकि आपके मैंने कोड चेंज कर दिया है। देखिए डाटाबेस में दिखा देते हैं हम आपको, कोड की वैल्यू चेंज हो चुकी है क्योंकि अपडेट क्वेरी लगा रखी है मैंने। ये देखिए चेंज हो गया यार।
तो चलिए अब क्या हम करेक्ट कोड डाल के इनकी अटेंडेंस सबमिट करते हैं। ये डाला कोड और ये करी मैंने सबमिट, ये हो गया सबमिट। चलिए देखते हैं सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है डाटाबेस के अंदर। ये देखिए मेरी 30 जीबी अटेंडेंस सबमिट हो गई है। इस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस को सबमिट करवा सकते हैं विद द कोड, विद द हेल्प ऑफ कोड, क्योंकि कोड को मैच होना जरूरी है। तो मैच होने की कोडिंग मैंने आपको दिखाई दी है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ जो सी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं हम एरे के थ्रू टेबल में से, यहाँ पहले हमने क्वेरी करवाई इस टेबल में से, जितनी उसकी वैल्यूज थी उसमें से हमने कोड की वैल्यू निकाली है। तो कोड की वैल्यू यहाँ सेव करवाई है। तो उसके बाद ही अगर इक्वल होएगा तो ही रन करेगा, नहीं तो सीधा वो एरर दिखाएगा जो कि हमने एल्स में दे रखा है। जैसे कि हमने इसके एल्स में देखिए क्या दे रखा है, हमने इफ लगा रखा है, इफ एल्स इनकरेक्ट पासवर्ड। देखिए इनकरेक्ट कोड हमने दे रखा है, जब भी हम इन कोड को इनकरेक्ट करते थे इनकरेक्ट आता था, इसी की वजह से आता था, अन्यथा नहीं तो फिर हमारा जैसे डाटा, ये देखिए डाटा स्टोर हो रहा है हर जगह, तो इसी तरीके से ये कोड वेरीफाई होते हैं। तो ये अब आप गो टू होम करेंगे क्योंकि आपकी लॉगिन है, अभी आपने लॉग आउट नहीं किया है, तो चेक लिस्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं जब तक आप लॉग आउट नहीं कर देते हैं। तो आपने इन पे क्लिक किया और यहाँ पे लॉग आउट के बटन पे क्लिक किया और ये फिर से लॉगिन आ गया। थैंक यू, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।